ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम फराग है और आप सभी का आज एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप बहुजन समाज पार्टी के राजनीति में दिलचस्प रखते हैं और अगर आप चंद्रशेखर, अखिलेश यादव या फिर दलित और बहुजन समाज की जो भी पार्टियां हैं उसको सुनने में दिलचस्प रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई जा रही है। इस वीडियो को आप देखिएगा, उसके बाद शेयर कीजिएगा, क्योंकि कुछ जानकारी ऐसी है जो शायद आप बिना शेयर किए हुए रुक ही नहीं सकते हैं। अपने व्हाट्सएप में शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा कि वीडियो देखें। दरअसल आपको बता दें, आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम अपने जन्मदिन के बाद यानी 16 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो कॉपी है मेरे पास है, मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा आखिर उसमें क्या लिखा गया है। और दूसरी तरफ जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं मिल्कीपुर में, उसके बारे में भी आप लोगों को मैं जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। आकाश आनंद के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में एक नए योद्धा की और एंट्री हो चुकी है और इस योद्धा की एंट्री होने के बाद पूरे देश की राजनीति में खलबली मच गई है। आकाश आनंद अकेले ही राजनीति में आए थे जब बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तब पूरे देश के मीडिया ने, जो जातिवादी मीडिया है, वो हल्ला गिद्र करना शुरू कर दिया था। आज दो दो योद्धा एक ही परिवार से आ रहे हैं। सोचिए उन जातिवादी मीडिया को कैसा लगेगा ये खबर। खैर, मीडिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है और आपको बता दें कि आज पत्रकारों से बातचीत करके मायावती जी ने कुछ पॉइंट रखे हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जब प्रेस वार्ता कर रही थी, उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया, दरअसल जब बहन जी अपने लिखे हुए बयानों को बोलती हैं तब इस देश के किसी भी पत्रकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन जी से सवाल कर ले, क्योंकि बहन जी का जो भी लिखा हुआ पत्र होता है उन तमाम पत्रकारों का सवाल होता है। बहन जी जानती हैं, दूर की भाषाओं को समझती हैं कि आखिर लोग क्या पूछने वाले हैं, तो उन सारी चीजों को बहन जी अपने पत्रों में लिख लेती हैं। जब आज पूरा मामला समाप्त हुआ प्रेस वार्ता, तब बहन जी से एक पत्रकार कहता है कि मायावती जी, क्या आप कुंभ मेला में जाएंगी या फिर आपको कुंभ मेले का निमंत्रण मिला है? मायावती जी का जो जवाब आता है उसे आप अगर सुनेंगे तो आप बहुत ही असमंजस में रह जाएंगे। लोग यूं ही नहीं मायावती जी को सर्व समाज की नेता कहते हैं। मायावती जी का बयान आता है कि कुंभ मेले में जाने के लिए किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। कुंभ का मेला हो या फिर कोई और धार्मिक मेला, मायावती जी ने कहा कुंभ के मेले में जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसकी आस्था होगी वो खुद जाएगा मेले में। ये आस्था का विषय है और मैं चाहती हूं कि जिसकी आस्था है वो सारे लोग जाएं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी से क्यों ना हो। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक अच्छे और परिपक्व नेता की यही पहचान होती है। पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है। तो जो आस्था रखता है वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है। इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है। ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है और आज का जो मुख्य खबर है। आप यहाँ पर प्रेस कॉपी देख रहे होंगे जो आज मायावती जी ने तमाम मीडिया को बाइट देते हुए लिखा है। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके अपना कैडर मजबूत करने पर पूरा जोर दिया है। साथ में मायावती जी ने कहा है कि जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी हैं उन तमाम लोगों को आज बुलाया भी गया था कैडर सभा में
और मायावती जी ने उनसे कहा है कि आपको दिल लगा के काम करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मत परेशान होइए कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन बहुजन समाज पार्टी फिर उसी स्टैंड पर खड़ी होगी जिस स्टैंड पर पहले वो थी। मैं बहुत सही बातें बता रहा हूं जो इसमें लिखा हुआ है, जो बहन जी ने कहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर डूबती हुई नैया को पतवार मिल जाए तो सहारा सोचिए एक पेड़ के समान की तरह होता है, भले ही वो लकड़ी का एक टुकड़ा क्यों ना हो। और मायावती जी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को इतनी बड़ी बात कह दी है। और इसके साथ ही मायावती जी ने आकाश आनंद के बाद एक नए लड़के की एंट्री हो चुकी है राजनीति में। और आपको बता दें कि जब नए युवा की एंट्री हुई है तो इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हड़कंप मच गई है। आपने देखा ही होगा कि 15 तारीख को जब बहन जी का जन्मदिन था तो देश की तमाम पार्टियों ने बहन जी को जन्मदिन की बधाइयां दी थी। कांग्रेस थी उसमें, और आम आदमी पार्टी थी, और तेजस्वी यादव जी की आरजेडी पार्टी थी, ममता बनर्जी जी की पार्टी थी। ये तमाम पार्टियां जन्मदिन की बधाई नहीं दिया था। तो आप ये समझिए कि राजनीति में आकाश और आकाश के भाई दोनों का एंट्री हो गया है। और अब लड़ाई यूपी की जो लोग समझ रहे थे वो आसान नहीं होगी। ये बिल्कुल अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अगर आप बीएसपी के राजनीति में दिलचस्प रखते हैं तो इसके बाद आपको एसपी और एएसपी के बारे में बताएंगे। अगर आप उसमें दिलचस्प रखते हैं तो बहुत जरूरी है आकाश आनंद ने क्या कहा है आज, वो आपके लिए सुनना भी बहुत जरूरी है। दरअसल आज का जो प्रेस वार्ता था बहन जी का, वो समाप्त होने के बाद आकाश आनंद ने बहुत बड़ी बात लिख दी है, और मुझे लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लिखा होगा। आकाश आनंद ने कहा कि लोग जो मेरे हैं वो परेशान बिल्कुल ना हों। आकाश आनंद ने साथ में ये भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा है या फिर यूपी में जुल्म ज्यादती हो रही है, लोगों पर पुलिस नहीं काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग खुलकर सड़कों पर उतरिए, काम कैसे नहीं होगा। आप सोचिए, पूरा कमान बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के हाथों में दे दिया है, पूरा कमान। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कि किसी गलती की वजह से बसपा सुप्रीमो मायावती जी आकाश आनंद को पदमुक्त कर दे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी आकाश को मिली थी अब आकाश अपनी जिम्मेदारी अपने भाई को देने वाले हैं। मैं ऐसा बात आपको बता रहा हूं, और मैं राजनीति में लगभग 1 साल से ज्यादा एक्टिव हूं, आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो मुझे इस बात का भी आभास रहता है। तो आकाश आनंद का बयान आया है कि अब देश में उछल कूद की राजनीति लोगों की बंद हो जाएगी। लोग नहीं चाहते थे अभी तक कि बसपा की राजनीति आगे बढ़े, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इन तमाम जातिवादी पार्टियों पर खरा उतरूं। खैर आपको बता दें, आकाश आनंद के बाद सबसे बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी ने अमित शाह वाले बयान पर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मत भूले, बीजेपी की अमित शाह के बयान को वो भुला देगी, उसे बरकरार याद रखा गया है। अगली खबर, डॉक्टर ओम सुधा को आजाद समाज पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है। डॉक्टर ओम सुधा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो इनको जो है प्रचार स्टारक बनाया गया है। एएसपी के लिए सबसे बड़ी खबर है ये। और एएसपी के लिए सबसे बड़ी खबर एक और है कि मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में एएसपी और एसपी का मुकाबला सीधे तौर पर है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। तो जो बीएसपी का वोट है वो भी अब आजाद समाज पार्टी को ट्रांसफर होने वाला है। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, और अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित हो रही है, क्योंकि मुस्लिम समाज का वोट भी अब आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के जो मुख्य वोटर्स हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। तो बीजेपी का यहाँ पर गेम खत्म है। लड़ाई में सिर्फ आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी है।
अगर आप लोग मिल्कीपुर से देख रहे हैं वीडियो तो जरूर आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि वहां पर माहौल क्या चल रहा है एग्जैक्ट हमको पता चल सके। आजाद समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं सूरज चौधरी हैं, ये एसपी से प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं और इनको अब पार्टी ने टिकट देकर के चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर ये है, डॉक्टर ओम सुधा एक सामाजिक सोशल वर्कर हैं, इनको प्रचार स्टारक बनाया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है आजाद समाज पार्टी के लिए और सबसे खुशी की खबर है कि आजाद समाज पार्टी इन जैसे वरिष्ठ सोशल वर्करों की वजह से आगे बढ़ेगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।